अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4B और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, कहते क्या हैं इसमें, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये भी। 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 4। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया कि 2 की पावर 0 है तो 1 हो गई, बट 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है हमें, ठीक है। ऐसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो ये आ गया 16। तो 16 1 ज़ा 16 हमारे पास आंसर है, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 कोई भी नहीं करेगा इसको, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है जी। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। पार्ट बी है। पार्ट बी में कहा है 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 0 और डिवाइड बाय 7, ठीक है। देखें, सबसे पहले असूलन तो बोर्ड मास का रूल ये है कि आपने वैल्यू को डिवाइड करवाना होता है, ठीक है। हमारे पास ये लिखा हुआ है 7 की पावर 2, पहले इसको देख लें कि क्या होता है। 7 की पावर 2 49 होता है, यानी कि 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 7 7 ज़ार 49 हो गया। मल्टीप्लाई बाय ये 7 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 हो जाती है, ठीक है। अब ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को अगर आप मल्टीप्लाई लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई लिखना चाहते हैं तो उसके वेरी नेक्स्ट वाला जो भी नंबर है वो उल्टा हो जाता है। 7 था, 7 नीचे चला गया, जब 7 नीचे चला गया ऊपर कुछ नहीं बचा तो आपने 1 ले लिया। अब आप क्या करें, 49 को इन दोनों 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये 49 ही रहेगा और नीचे डिनोमिनेटर में ये वाला 7 आ जाएगा। और जब आप 49 को टेबल से डिवाइड करवाते हैं 7 1 ज़ार 7 और 7 7 ज़ार 49 होता है, तो आपके पास आंसर सिर्फ 7 आया और आपको यही वैल्यू मालूम करनी थी, ठीक है जी। अब हमारे पास है पार्ट सी इसका। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा इसमें। सी में कहते हैं 8 की पावर 0 माइनस 8 की पावर 2, ठीक है। अब 8 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो हम उसको 1 सपोज करते हैं। माइनस 8 की पावर 2 16 नहीं होता, 64 होता है। 8 की पावर 2 का मतलब 8 को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करवाना है और 64 में से 1 माइनस करेंगे तो दिस इज 63। सो ईजी। बहुत दफ़ा ईजी क्वेश्चंस को हम निगलेक्ट करते हैं, लेकिन हम उसे कॉन्सेप्ट याद रखनी चाहिए। अब है 6 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 0 माइनस 6। सो ईजी। अब देखें, 6 की पावर 3 का मतलब कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 6 6 ज़ा 36 और 36 6 ज़ा कितना होता है मैं चेक कर लेता हूँ। कैलकुलेटर तो इस्तेमाल करना ही नहीं है हम लोगों ने। पेपर 1 होता है 18 19 20 21 216 216। 6 की पावर 3 जो है वो 216 होता है। प्लस 6 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हमारे पास 1 होता है और माइनस 6। पहले इन दोनों को प्लस करें, 216 प्लस 1 217 और उसमें से 6 माइनस करेंगे तो 211 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।